मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। छावा, छावा का मतलब समझते हैं आप? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और शेर के रक्त में समझौता नहीं होता। यही कहानी थी छावा की, संभाजी महाराज की। वो संभाजी महाराज जो शेर से लड़ने का दमखम रखते थे, वो संभाजी महाराज जो दहाड़ दे तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाया करता था। वो छावा जिनकी तलवार की चमक दुश्मन को रण छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। वो संभाजी महाराज जो औरंगजेब के कैद में धोखे से फंस तो गए, लेकिन इसके बावजूद अपनी माटी से गद्दारी नहीं की। हैरानी होगी आपको जानकर कि संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए औरंगजेब ने यातनाओं की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ा गया था। मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। जी हाँ दोस्तों, छावा, छावा का मतलब समझते हैं आप? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और शेर के रक्त में समझौता नहीं। यही कहानी थी छावा की, संभाजी महाराज की। वो संभाजी महाराज जो कि शेर से लड़ने का दमखम रखते थे मेरे भाई। वो संभाजी महाराज जो दहाड़ देना तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाया करता था। वो छावा दोस्तों जिनकी तलवार की चमक दुश्मन को रण छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। वो संभाजी महाराज जो औरंगजेब के कैद में धोखे से फंस तो गए, लेकिन इसके बावजूद अपनी माटी से गद्दारी नहीं की। हैरानी होगी आपको दोस्तों जान करके कि संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए औरंगजेब ने यात्राओं की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। उनके नाखूनों को दोस्तों एक एक करके उखाड़ा गया था। उनकी उंगलियों को एक एक करके काट दिया गया था। उनके जिस्म के एक एक टुकड़े को काटा गया था। आंखों में गर्म लोहे की सरिया घुसेड़ दी गई। कटे पर नमक उठा करके दोस्तों शरीर पर रगड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उनको जलील करने के लिए, पत्थर मरवाने के लिए नगर में घुमाया गया, लेकिन दोस्तों छावा टूटे नहीं। औरंगजेब ने दोस्तों छावा यानी संभाजी के शरीर को तो यार बिल्कुल कट कर दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके हौसले को तोड़ पाना दोस्तों बहुत दूर की बात थी। औरंगजेब जो है ना उसे हिला तक नहीं पाया था। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें औरंगजेब की दोस्तों, तो जब लहूलुहान छावा से कहे ना वो कि इस्लाम कबूल कर लो जान बच जाएगी, तो शेर का बच्चा छावा पलट कर जवाब देता है कि औरंगजेब तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे छावा, संभाजी महाराज। दोस्तों इसीलिए विकी कौशल की फिल्म जो है ना वो छावा, वो एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्तों शौर्य बलिदान अजय पराक्रम की एक महान गाथा है। एक ऐसी महागाथा जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा अनजान था। एक ऐसी महागाथा जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं दोस्तों। ऐसी महागाथा जो हमें बताती है कि हमारे देश में स्वराज्य पाने के लिए हमारे बहादुर वीरों ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा यार, और ये समझने के लिए आपको स्कूल के दिनों में अपने वापस जाना पड़ेगा। एक जमाना में क्लास 5 में एक बुक आती थी, भारत की महान भूभूतियां। इस में तमाम महावीरों की यहाँ पे दोस्तों मतलब की कहानियां थी, बहुत ज्यादा कहानियां थी पुराने। इसमें मराठा सिंह जो है ना उनको दोस्तों उनकी भी कहानियां होती है, और उनकी कहानियां क्या होती है जो कि मैं आप लोगों को बताऊं तो उनकी कहानियां बेहद ही जबरदस्त होती है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है ना कि इस चैप्टर में महाराज जी जो होते हैं वो जीत जाते हैं, और शिवाजी महाराज अपनी माँ जी जीजाबाई से पूछते हैं कि औरंगजेब की सेना से लड़कर किला जीतने वाले किरदार है क्या? तो जीजाबाई कहती है कढ़ा आला पर संजले, यानी कि दोस्तों गढ़ तो आ गया लेकिन शेर चला गया। जी हाँ दोस्तों,
और ये शेर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों बल्कि किलेदार थाना जी वहीं के घोंसले थे। हम में से बड़ी आबादी इनमें से कब जान पाएंगे जब अजय देवगन ने फिल्म यहाँ पे कुछ ऐसा बनाए थे। दोस्तों ध्यान नहीं है, आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब को परास्त कर दिए थे, उसके बारे में भारत के लोगों को मालूम नहीं था दोस्तों। और तानाजी अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पेशवा बाजीराव को ले लीजिए, भाई साहब वो भी तो उनको मालूम नहीं था ना लोगों को। क्या आप जानते हैं कि पेशवा बाबूराज एक ऐसे योद्धा थे दोस्तों जिन्होंने अपने 40 साल के जीवन में भाई साहब बहुत कुछ कर डाले, 42 युद्ध लड़े, उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। बाजीराव आप पराजय योद्धा थे, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मुगलों के लिए ना अपनी जान तक दे देते थे। कहा जाता था कि मुगलों को बाजीराव सपने में आते थे। सिर्फ 19-20 साल में मुगलों के शासन वाले दिल्ली को दोस्तों 3 दिनों तक बंधक बना करके रखे थे और बादशाह के लाल किले से निकलने तक हिम्मत नहीं हुई थी। उस बाजीराव को देश में तब जाना गया जब रणवीर सिंह की फिल्म में बाजीराव मस्तानी आए। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं दोस्तों जिन्हें इतिहास में जगह नहीं दिया गया, उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं गया दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों हम उनकी वीरता से अनजान हैं अभी तक। ऐसे ही एक मर्द मरा था संभाजी। जी हाँ दोस्तों, इनकी मूवियाँ दोस्तों संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको सब जानते हैं। स्वराज का जो सपना छत्रपति शिवाजी के महाराज ने देखा था उसे पूरा करने का जिम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी ही उठाए। शेर के बच्चे को छावा कहा जाता था क्योंकि छत्रपति शिवाजी को शेर कहा जाता था, इसीलिए दोस्तों संभाजी छावा कहलाए। और इसी छावा पर एक बुक आई दोस्तों और उसके बाद फिल्म बनी जिसका नाम है छावा। छावा के जरिए दोस्तों लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि शिवाजी राजा के पुत्र संभाजी राजा जो हैं वो कितने महान योद्धा थे। इतिहासकारों को यह मानना है दोस्तों कि बीते कई दशकों में ना छत्रपति शिवाजी महाराज को ना एक बड़े ही योजनाबद्ध निजी तरीके से बाहर कर दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ना धर्म संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले मूवी योद्धा थे दोस्तों। एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता का लोहाना दुनिया आज भी जानती है, खुद औरंगजेब ने भी माना था दोस्तों। हालांकि संभाजी महाराज का उल्लेख जो है ना वो गूगल इतिहास में जरूर मिलता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है दोस्तों कि हमारे पाठ्य पुस्तकों से ये चैप्टर ही गायब है। इसीलिए दोस्तों जब ये फिल्म आई ना लोगों के मन में सवाल आया कि जिसने यात्राएं इतनी जिसने सिर को जबड़ों को छेड़ दिया था, जिस व्यक्ति ने दुखों को पराकाष्ठा को सह लिया था, देश से गद्दारी नहीं की थी, उसके बारे में स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं गया आखिरकार। और अब तमाम लोग जो हैं वो इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। हालांकि देखा जाए तो ये विषय समय समय पर उठता रहा है। वैसे भी ये आरोप लगता गया है कि कुछ लोगों ने भारत के इतिहास को अपने तरीके से गढ़ा और राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर भगा दिया गया, औरंगजेब को क्रूरता को छिपा दिया गया, संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं को लिखा ही नहीं, जबकि कईयों को दोस्तों महान महाराणा प्रताप जैसे संघर्षों को बारे में पता ही नहीं चला। अकबर महान हुए, टीपू सुल्तान को वीर योद्धा कहा गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह, बाजीराव पेशवा जैसे योद्धाओं को, छावा जैसे लोगों को इतिहास ने दोस्तों कम या फिर दबा करके रख दिया। पिक्चर के जरिए दोस्तों यहाँ पे मराठा शौर्य और वीरता की गूंज एक बार फिर से सुनाई दे रही है। छावा कोई फिल्म नहीं है बल्कि इतिहास की एक ज्वाला है, जो ज्वाला हर एक इंसान के वीरता को अंदर आग को भर देती है। फिल्म के एक दृश्य में विक्की कौशल जो होते हैं ना वो कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आप जो हैं वो अपनी मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि मराठों ने जब भी अपनी जान दी है तो वो जान जो है ना वो स्वराज की रक्षा के लिए दी है, शिवाजी महाराज के लिए दी है। जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए झुकता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा। जिन महावीरों का खून हमारे नसों में आज भी बह रहा है दोस्तों, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये वो हैं जो तख्त के लिए अपनी भारी अपने पिता की जान ले ली। क्या हमारा ईमान खरीदेगा यार। हम मराठा हैं, मक्का था। स्वराज का ये सिंहासन हजारों मराठों के त्याग और बलिदान से लोकप्रिय हुआ है दोस्तों। स्वराज सिर्फ एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रहने के लिए ईश्वर की इच्छा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, संभाजी महाराज की बात करें और भी तो स्वराष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले योद्धा थे यार। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति शिवाजी और राजा के कृतकारी थे दोस्तों। संभाजी अपने बेटा वैधता के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। आप यकीन नहीं करिएगा कि महज 13 साल की उम्र में संभाजी को दोस्तों 13 भाषाएं आती थी। संभाजी ने अपने कम समय के शासन में दोस्तों 120 युद्ध किए। खास बात यह है कि इसमें दोस्तों एक भी युद्ध नहीं हारे, जबकि मुगलों की सेना के सामने मराठों की सेना यहाँ पर मुट्ठी भर थी दोस्तों।
मगर कुशल नेतृत्व और गोरिल्ला युद्ध में दोस्तों ये मराठों का भगवा हमेशा लहराया है। इतिहास कहता है कि संभाजी के पराक्रम से औरंगजेब इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी राजे पकड़े नहीं जाते हैं तब तक वो अपने सिर पर मुकुट नहीं पहनेगा। ये बात शिवाजी सावंत के पिता विक्की कौशल के फिल्म में भी दिखाई गई है दोस्तों। संभाजी वीर तो थे ही लेकिन विद्वान भी बहुत ज्यादा थे दोस्तों। जी हाँ, बाकी दोस्तों आगे मैं आप लोगों से और भी कुछ बात करूं इस मूवी के बारे में, वो काफी अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से कोई और मूवी के अन्य अपडेटों के साथ अगली वीडियो में।